एक सवाल और आ जाता, रिएक्टेंट विच गेट कंप्लीटली कंज्यूम इन ए रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट, मोल कॉन्सेप्ट के पहले पार्ट में मैंने आपको एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक वेट निकालना, मोलकुलर वेट निकालना, सम एलिमेंट के मोलकुलर वेट, एटॉमिक वेट एंड आपको मोल बताया एंड मोलर वॉल्यूम बताया। आज मोल कॉन्सेप्ट के सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एवोगाड्रो नंबर और इससे रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जिससे आपको बहुत ही क्लियरिटी आएगी मोल कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को समझने की। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोज नंबर, 1 mole of any substance always contain 6.022 into 10 to the power 23 molecules of the substance. This number is called Avogadro number. Avogadro number को डिनोट करता है n से और इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23। यही एवोगाड्रो नंबर को आपको याद रखना है। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे इसका? 1 मोल ऑफ मीथेन CH4 इक्वल टू 16 ग्राम। 1 मोल में 16 ग्राम होता है, ऑलरेडी पहले बता चुका हूं मैं। इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। सेम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, मोल में बता चुका हूं मैं। इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 100 ग्राम इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यही एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल ग्राम, 1 मोल इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल ऑफ रिस्पेक्टिव कंपाउंड। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, कितना कंटेन करता है? 6.022 into 10 to the 23 मॉलिक्यूल्स। इसी को बोलते हैं सिंपल एवोगाड्रो नंबर। एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 8 ग्राम CH4। मोलकुलर वेट ऑफ मीथेन कितना होता है? 16। कैसे निकालेंगे? 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन, वही बताया एवोगाड्रो नंबर। 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा? 6.022 into 10 to the power 23 डिवाइड बाय 16 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। इसलिए 8 ग्राम में कितना होगा? 6.02 into 10 to the power 22 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 3.011 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। अब इसमें ट्रिक क्या है? अब इसमें क्वेश्चन एक और आ सकता था कि 8 ग्राम मीथेन में कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो कैसे निकालेंगे? सेम है, जब 3.00 into 10 to the power 20 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन है तो कार्बन कितने हैं इसमें? एक ही है, एक कार्बन है, इसलिए 3.001 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? अगर हाइड्रोजन पूछ देता तो चूंकि 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, इसलिए कितने होंगे? 4 into 3.00 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहता इन टोटल कितने एटम्स हैं, तो टोटल कितने एटम? एक हाइड्रोजन और ये एक कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। टोटल कितने एटम्स हो गए? 5। तो कितना होगा? 5 into 3.00 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइटम इन टोटल। ये है। अभी मैं 1-2 न्यूमेरिकल और दूंगा, आपको और अच्छी क्लियरिटी आएगी। अगर इसी सवाल में एक सवाल और आ जाता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए CH4 मॉलिक्यूल्स, तो कैसे निकालेंगे? या नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए CH4 मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 6 + 1 into 4, 4। 6 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, टोटल प्रोटॉन भी कितने? 10 हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? कार्बन में 6, हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने हो गए?
6। तो क्या कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4 मॉलिक्यूल 10 इंटू 3.001 इंटू 10⁻23। इसी सवाल का से लिंक है ये, क्योंकि मैंने 8 ग्राम के लिए बता रहा हूं। 8 ग्राम मीथेन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर पूछा जाता 8 ग्राम मीथेन में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, तो 8 ग्राम में कितने होंगे, 6 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, क्योंकि न्यूट्रॉन कितनी है, ये 6 है। ऐसे ये अपने आप मोल इज यूज्ड एज ए ब्रॉडर सेंस। अब मोल को ब्रॉडर सेंस में यूज कर सकते हैं, ब्रॉड है, काफी सेंस इसका ब्रॉड है। इट मीन्स 1 मोल ऑफ क्लोरीन कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। 1 मोल ऑफ क्लोरीन आइटम इक्वल टू 6.022 10⁻23 क्लोरीन आइटम। 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन Cl माइनस आयन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्लोरीन आयन। देख रहे हो, एक ही क्लोरीन में इतने मोलिक्यूल्स हो गए, इतने क्लोरीन आइटम, सेम क्लोरीन आइटम हो गए आइटम के सेंस में और आयन के सेंस में। तो ये इसमें कह रहा हूं कि एवोगाड्रो नंबर का काफी ब्रॉड सेंस है। ये आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और दूंगा जिससे आपको और अच्छी क्लियरिटी आएगी। मैंने क्या बताया था कि मैं न्यूमेरिकल्स को आपको क्लियरिटी के लिए बताऊंगा, साथ में मेरी टॉपिक क्या रहेगी, बेसिक से एडवांस लेवल। बेसिक से एडवांस लेवल का मतलब क्या है, मैं IIT, नीट, जेई सबके लिए कवर करूंगा। मैं क्लास 11th के लिए भी कवर करूंगा। इसलिए जिन बच्चों को केवल 11th के लिए करना है तो वो टॉपिक अपने हिसाब से छांट ले, अपना टॉपिक अलग कर ले। तो ये एक न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा एडवांस लेवल का है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप कितना है, एक वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप कितना ml है, 0.05 ml। तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करें कैसे, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कितना है, 0.05 ml, तो ग्राम कितना होगा, 0.05 ग्राम। कैसे, मास इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी वाटर की 1 होती है, तो मास और वॉल्यूम इक्वल हो गया, यानी इतना ग्राम हो गया। अब ग्राम को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मोल में। तो वाटर का कितना मोल का वेट होता है, 18। तो 0.0 डिवाइडेड बाय 18 मोल ऑफ वाटर, ऑलरेडी मोल में बता चुका हूं मैं। अब इसको क्या है, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.18 इंटू एवोगाड्रो नंबर, कितना मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो ब्रॉड बताया था मैंने, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये मिट गया गलती से, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये आंसर हो गया। इसको मैंने और ब्रॉड कर दिया। क्या ब्रॉड किया, अब मैंने क्या लिख दिया, 10 इंटू 0.05 डिवाइड 18 n इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वाटर में, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 2 है तो इक्वल टू 2, यानी 2 हो गए हाइड्रोजन से, और इससे हो गए 8 प्लस 10, यानी कितने हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन भी मैंने क्या बोला, प्रोटॉन भी उतने ही है, इसलिए मैंने क्या लिखा, 10 इंटू दिस 1 मोल इंटू n एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये मैंने n के फॉर्म में लिखा है एवोगाड्रो नंबर को। सेम न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन आपका इसमें कितना है, केवल 8, इसमें होते नहीं है न्यूट्रॉन, मैंने पिछले भी बताया न्यूट्रॉन होते नहीं है हाइड्रोजन में। तो टोटल कितने न्यूट्रॉन हो गए, 8, तो 8 इंटू दिस 1 n न्यूट्रॉन, है ना। आइटम्स कितने हो गए, 1 आइटम ऑक्सीजन के, 2 आइटम हाइड्रोजन के, कितने आइटम हो गए, 3 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 18 n आइटम। ये देखिए, ये जो मैंने ब्रॉड बताया था ना, ब्रॉड एवोगाड्रो नंबर का सेंस काफी ब्रॉड है,
तो ये आपका आंसर हुआ। ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में, न्यूट्रॉन के फॉर्म में, और ये एन एटम्स के फॉर्म में। एन इक्वल टू ऑलरेडी मैंने क्या बताया है, एन इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 है, जो मैंने ऑलरेडी पहले न्यूमेरिकल है, जो आपको मोल कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी ला देगा। क्वेश्चन क्या है, Which of the following contain maximum number of electron, atom and molecule? किसमें पहला है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड 98 ग्राम ऑफ H2SO4। इन सब में किसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम एटम है और मैक्सिमम मॉलिक्यूल है? कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अगर मेरा आपने पिछला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर को अगर आप समझ गए होंगे तो इजी में आप बता सकते हैं। देखिए कैसे, मोल का वेट कितना होता है हाइड्रोजन का 2, अमोनिया कितना होता है 17, 14 और 3 17, H2SO4 का क्या होता है 19। मैंने मोल का वेट इसलिए निकालने के लिए बताया था, मोल का वेट निकालने। अब आइए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, मैंने बताया था वेट अपॉन मोलकुलर वेट। वेट कितना है 2, सॉरी वेट कितना है 6 अपॉन 2, मोल कितना हो गया 3। वेट कितना है 34, मोल कितना है 17, तो मोल कितना हो गया 2। वेट कितना है 98, मोल कितना है 98, तो मोल कितना हो गया 1। यहाँ मोल निकल गया। जब मोल निकल गया तो मैंने क्या बताया, ब्रॉडर सेंस ऑफ एवोगाड्रो नंबर में आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, यानी जितने मॉलिक्यूल कितने हैं इसमें, हाइड्रोजन के 1, यानी एक N है तो 3N। कितने N है मॉलिक्यूल, सिंपल 1N यानी 2N। इसमें भी एक मॉलिक्यूल है यानी 1 into N, यानी कितना हो गया, नंबर कितने हो गए, सिंपल 3N 2N 1N। कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल जितना आया उसको केवल N से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, कितने एटम है इसमें, 2 एटम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 6N। कितने एटम है इसमें, 4 एटम है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 4N। कितने एटम है, 2 3 और 4 7 एटम है, इसलिए 1N into 7N ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में 1 तो 2 हाइड्रोजन में 2, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3N into 2 6N इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 7, नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन में 3, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 2N into 10 20N इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कर दिया। नेक्स्ट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 तो 2 हाइड्रोजन में 2, इसके हो गए 16, 2 + 16, सल्फर के 16 हो गया 18। ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, 4 है तो 8 × 4 32, टोटल कितने हो गए 50, यानी 50 इलेक्ट्रॉन यानी 1N into 50 50N, 2N into 10 20N एंड 3N into 2 यानी 6N। ये देखिए कितना इजी में मैंने आपको बताया है कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इससे सिंपलेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई आपको और बता पाएगा। मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया है। इसको आप नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करें, मैं फिर से समझा दूंगा आपको, और नहीं तो इसको आप बार बार देखें और मेरे पिछले चैप्टर को देखें तो आपको और अच्छी क्लियरिटी आएगी इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट। एक अनदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 1.12 लीटर ऑफ गैस एट STP बोले स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये बाद में बताऊंगा क्या होता है। वेट 1.5 ग्राम द गैस विल बी। कह रहा है कि अगर 1.2 लीटर कोई गैस STP पे 1.5 ग्राम है
तो गैस उसमें से कौन सा है, इसमें ऑप्शन है वाटर, NO, अमोनिया, SO2। वाटर का मोल वेट मैंने के लिए क्या लिखा है, चूंकि क्या कह रहा है गैस कौन सा है, तो कैसे निकालेंगे, पहले वाटर का मोल वेट निकाल लिया, 18 है होता है, NO 30, अमोनिया 17, SO2 64 मोल वेट। क्वेश्चन क्या है 1.2, ऑलरेडी मोलर वॉल्यूम का याद करो, मोलर वॉल्यूम में मैंने बताया था 1.12 लीटर ऑफ गैस STP कितना है, कह रहा है यहां से आ गया, वेट कितना है 1.5 ग्राम है, कह रहा है ना 1.2 लीटर ऑफ गैस STP वेट कितना है, इतना ग्राम है, 1.12 लीटर ऑफ गैस STP इतना है। मैंने क्या बताया था 22.4 लीटर पे जितना कंटेन करेगा, जितना ग्राम कंटेन करेगा वही उसका मोल होता है। मैं मोलर वॉल्यूम में पढ़ाया था, आप लास्ट वीडियो आप देखना। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या है 1.2 लीटर ऑफ गैस STP कितना हो गया 1.5 ग्राम। तो 22.4 मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, कितना हो जाएगा वो 1.5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 1.12 30 ग्राम। 30 ग्राम क्या क्या मतलब हुआ, मोलर वेट ऑफ गैस कितना हो गया 30। अगर 30 ग्राम है तो मैंने क्या बताया, अगर मोलर वॉल्यूम 22.4 कंटेन करता है तो वो उसका मोलर वेट हो जाता है। और मोलर वेट किसका आ रहा है ये 30 NO के बराबर, यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया 30 NO। इसको अदर फॉर्म में क्या, अगर एब्सोल्यूट मास पूछ देता इसी में, एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या हो जाएगा, अगर ये पूछ देता तो क्या होता 30 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, मैंने बताया AMU वही है 30 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इक्वल टू 49.8 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको मैंने और थोड़ा सा अलग फॉर्म में क्वेश्चन अगर ये पूछता तो आपका ये आंसर होता, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। मुझे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, तो मैं इस न्यूमेरिकल है क्या है ये क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास। ये ऑप्शन है, कह रहा है मैक्सिमम मास किसका है, मैंने लिखा 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 56 लीटर ऑफ हाइड्रोजन STP, 3.01 इंटू 10⁻23 मोलकुल ऑफ हाइड्रोजन, 10 ml ऑफ वाटर। अब देखिए 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 0.25 मोल इंटू 32 ग्राम में कन्वर्ट हो गया 8 ग्राम। 56 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड STP, 56 हाइड्रोजन का मोलर वेट 2 डिवाइडेड बाय 22.4 मोलर वॉल्यूम से, मोलर वॉल्यूम चैप्टर देखना जो मैंने पढ़ाया है 5 ग्राम। 3.01 मोलकुल ऑफ 3.011 22 मोलकुल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसका एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो मोल निकल जाएगा, ये मोल निकल जाएगा। चूंकि मोल हो गया कितना हाफ, तो मोल का वेट कितना है इसका 4, तो 2 ग्राम। और 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ वाटर मीन्स 10 ग्राम। 10 ग्राम क्यों, क्योंकि मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, अभी मैंने बताया था डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1, तो मास और वॉल्यूम इक्वल हो गया यानी 10 ग्राम, यानी आंसर इसका क्या हो गया ये व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम मास। तो 10 ml ऑफ वाटर है मैक्सिमम मास। निकालने का तरीका कैसे कंपेयर किए, ऐसे कंपेयर, ये है आपका बिल्कुल निकालने का तरीका, मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू, मोलर वॉल्यूम के थ्रू, एवोगाड्रो नंबर के थ्रू, और ये मोल के थ्रू, ये आपका आ गया मोलर वॉल्यूम के थ्रू, ये एवोगाड्रो नंबर के थ्रू, और ये सिंपल। ऐसे तीनों चीज जो मैंने पढ़ाया है मोल क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में तीनों चीज कवर। अदर न्यूमेरिकल है इसमें व्हिच विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसमें सबसे अधिक एटम है। पहला है 8 ग्राम मीथेन CH4, दूसरा है 32 ग्राम ऑक्सीजन, तीसरा है 33.6 लीटर हाइड्रोजन STP, एंड चौथा है 0.25 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले क्या किया 8 ग्राम मीथेन को मोल में कन्वर्ट कर दिया, तो 8 ग्राम मीथेन 8 डिवाइडेड मोल को वेट से कन्वर्ट कर दिया, हाफ मोल ऑफ मीथेन हो गया। एंड इसको किस में कन्वर्ट, मॉलिक्यूल्स में, यानी N से मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूल हो गया। देन मॉलिक्यूल से क्या बताया था एटम में कन्वर्ट कर दिया, कितने एटम है 1 5 एटम, तो 1/2 इंटू 5N यानी 2.5 N एटम। दूसरा कितना 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 को मोल में कन्वर्ट कर दिया, मोल को वेट से डिवाइड कर दिया, मोल 1 मोल हो गया। 1 मोल को मैंने क्या किया एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और मॉलिक्यूल हो गया। एंड कितने एटम है 2 एटम है,
तो जितने मोलकुल से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2n एटम हो गए। थर्ड क्या है, 33 लीटर हाइड्रोजन है, इसको क्या किया, मोलर वॉल्यूम याद करो, 4 लीटर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपके मोल आ गए। अब मोल आ गए तो एक बार मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर मॉलिक्यूल्स हो गए, कितने एटम है इसमें, 2 एटम है, तो मॉलिक्यूल्स इंटू 2, एन इज एवोगाड्रो नंबर, 3 एटम हो गए। नेक्स्ट 0.25 मोल कैल्शियम कार्बन ऑलरेडी मोल में है ही, तो केवल मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया, एवोगाड्रो में मल्टीप्लाई करते मॉलिक्यूल हो गए। एटम कितने हो गए, 1, 2 और 3, 5, यानी 0.25 5 इंटू एन, ये क्या हो गया 1.25 एटम। तो मैक्सिमम कितने किसमें ज्यादा है, 1 2 इसमें है 2.5, इसमें है 2n, इसमें 3n, इसमें 125n, तो 3n एटम, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इतनी क्लियरिटी से मैंने आपको बताया, आपको फिर मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे कंपटीशन लेवल में सवाल आते हैं, और 11th में तो खैर आएंगे ही आएंगे। मैं अगर आपको लग रहा है एडवांस लेवल में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आप जरूर कमेंट करें कि सर एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ाना है, तो मैं एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ाऊँगा, केवल 11th का क्लास लूँगा, और एडवांस लेवल का जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं अलग न्यूमेरिकल वीडियो में करूँगा बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। काफ़ी इजी है, बट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 30 ग्राम कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन मैंने बताया था, इसलिए मैंने आपको मोल, एटम्स, मॉलिक्यूल, रेडिकल्स, आयन इसलिए बताया था। कार्बोनेट आयन सॉल्यूशन क्या है, 30 ग्राम कार्बोनेट आयन, माइनस माइनस या 2 माइनस भी लिख सकते हैं इसको, है ना, CO3 2 माइनस भी लिख सकते हैं, है ना। 30 डिवाइडेड बाय 60 मोल में कन्वर्ट कर दी, हाफ मोल। इसको भी मत देखिए, हाफ एन मॉलिक्यूल्स 12 होता है, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दैट इज द मॉलिक्यूल्स, यानी कार्बोनेट आयन कितने हो गए, सेम कार्बोनेट आयन हो गए, कार्बोनेट आयन। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8 इंटू 3, 24 6 30, और 2 इस पे माइनस चार्ज, उसकी वजह से 2 32, यानी कितना हो गया 1/2n इंटू 32 आयन। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये आपके इलेक्ट्रॉन में, ये आपके इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ई माइनस इलेक्ट्रॉन। अब सेम क्वेश्चन पूछा प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन पर कार्बोनेट आयन कितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, 6। ऑक्सीजन में जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, बट अब प्रोटॉन नहीं है इसमें, यानी ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कितना 30 प्रोटॉन, यानी 1/2 इंटू 30, यानी 15n प्रोटॉन। इस तरह के सवाल अगर आयन पूछे तो आयन में निकाले, इलेक्ट्रॉन पूछे इलेक्ट्रॉन में निकाले, प्रोटॉन पूछे प्रोटॉन में निकालो, एटम में पूछे तो एटम में मैंने बता ही दिया है, कुछ नहीं होगा, 4 एटम, तो 1n इंटू 4 कर दो तो सिंपल एटम हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको सारा चीज बता चुका है, न्यूमेरिकल, है ना, काफी आसान तरीके से मैं आपको न्यूमेरिकल बताया हूं। आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट लिमिटिंग रिएजेंट, अनदर टॉपिक है क्लास 11th में जो आपको पढ़ना है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, द रिएक्टेंट विच गेट कंप्लीटली कंज्यूम इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब कि किसी भी रिएक्शन में तो 2 रिएक्टेंट यूज हो रहा है या 3 रिएक्टेंट यूज हो रहा है, तो कंप्लीटली अगर कंज्यूम हो जाए ना, वो उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल है, रिएक्टेंट विच गेट कंप्लीटली कंज्यूम इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जितने अभी मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर कर दूंगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, कैलकुलेशन है, ऑल द कैलकुलेशन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट ओनली। जितने भी केमिकल रिएक्शन के कैलकुलेशन करते हैं
उसको जो बेसिस होता है वो बेसिस होता है लिमिटिंग रिएजेंट। अभी मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 गैस फॉर्म्ड ऑन द बर्निंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 20 ग्राम CH4 एंड 48 ग्राम ऑक्सीजन। कह रहा है कि अगर हम बर्न करेंगे, है ना, मीथेन को, जो कि 20 ग्राम है और 48 ग्राम ऑक्सीजन को मिला के बर्न करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ CO2 गैस फॉर्म्ड होगा। ये क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले रिएक्शन लिख लीजिए। CH4 ऑक्सीजन से बर्न करके क्या बनाएगा? CO2 एंड वाटर। ये रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस होगा तभी आप इसका आंसर सही दे पाएंगे। तो क्या कह रहा है? अब 16 मोल कॉन्सेप्ट का आंसर क्या होगा? 16 ग्राम मीथेन इक्विवेलेंट लिया मैंने 64 ग्राम, सब इक्वल होगा, मोल बताया था मैंने। तो 20 ग्राम, चूंकि 20 ग्राम मीथेन है तो 20 ग्राम में कितना हो गया? 80 ग्राम। 20 ग्राम बर्निंग के लिए 20 ग्राम को बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 80 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन कितना लिया है? 48 ग्राम ही। इट मीन्स ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन द केस of this, but taken oxygen in only 48 gram, that is the symbol है less than required, hence oxygen is the limiting reagent। इसलिए ऑक्सीजन क्या हो गया? लिमिटिंग रेजेंट हो गया। तो मैंने क्या बोला था? जो भी कैलकुलेशन बेस्ड होगा वो बेस्ड होगा किस पे? लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो लिमिटिंग जाइए तो नाउ क्या होगा? 64 ग्राम। कहाँ गया ये? 64 ग्राम ऑक्सीजन कितना CO2 फॉर्म कर रहा है? 44 ग्राम CO2 फॉर्म कर रहा है। तो लिमिटिंग क्या हो गया? तो 48 ग्राम कितना फॉर्म करेगा? क्योंकि लिमिटिंग है तो 48 ग्राम लेंगे। ये 20 ग्राम नहीं, क्यों नहीं लेंगे इक्वेशन में? क्योंकि ये आपका लिमिटिंग एजेंट नहीं है। लिमिटिंग एजेंट ऑक्सीजन है, इसलिए क्या होगा? 64 ग्राम ऑक्सीजन बर्न करके कितना दे रहा है? 44 ग्राम CO2। तो 48 ग्राम आपका कितना देगा? 33 ग्राम CO2। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 33 ग्राम CO2। एक अनदर मैंने क्या लिखा है देखिए। एक अदर क्वेश्चन पुटअप होता है कि अनरिएक्टेड CH4 कितना बचा। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी में मैंने थोड़ा सा और एलिब्रेट करके दूसरे तरह से आपको समझाने के लिए एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया। अब अगेन आप देखिए 64 ग्राम ऑक्सीजन क्या दे रहा है? 64 ग्राम ऑक्सीजन, चूंकि लिमिटेड एजेंट है, 64 ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। 64 ग्राम यानी इक्विवेलेंट टू 16 ग्राम। तो 48 ग्राम कितने से हो जाएगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम क्या? 12 ग्राम CH4। 12 ग्राम CH4। तो अनरिएक्टेड CH4 कितना हो गया? क्योंकि हमने कितना इनिशियल में कितना लिया है? 20 ग्राम, और केवल 48 के बर्न होने के लिए कितना चाहिए? केवल 12 ग्राम ही चाहिए। तो अनरिएक्टेड कितना हो गया? 20 - 12 = 8 ग्राम CH4। ये में अलग क्वेश्चन है। ये क्या है? आंसर तो आपका इस क्वेश्चन का आ गया। मैं अगर इसमें क्वेश्चन पूछ दे कि कितना अनरिएक्टेड, कितना, हाउ मेनी अनरिएक्टेड मीथेन इज लेफ्ट ऑन द बर्निंग ऑफ 20 ग्राम CH4 एंड 48 ग्राम ऑक्सीजन, देन आंसर विल बी दिस वन। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट दोनों केस में सेम होगा, चाहे आप CH4 को निकालें चाहे आप CO2 को निकालें, लिमिटिंग रिएजेंट इस इक्वेशन के लिए ऑक्सीजन ही होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि 64 ग्राम दे रहा है 16 ग्राम, तो 48 ग्राम दिया 12 ग्राम। तो चूंकि इनिशियल में आपने 40 ग्राम लिया है तो अनरिएक्टेड इतना आपका 8 ग्राम आपका मीथेन बच गया। इसलिए क्या हो गया? इसको ये क्या हो गया? इसलिए ये लिमिटिंग एजेंट नहीं है क्योंकि ये एक्सेस में लिया है। लिमिटिंग एजेंट आपका ये है क्योंकि आप जब इस रिएक्शन को करेंगे तो आपका 8 ग्राम मीथेन बच जाएगा। इसलिए ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसलिए ये लिमिटिंग एजेंट नहीं है। लिमिटिंग एजेंट आपका ऑक्सीजन है।
आप इस तरह से भी आप समझ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 49 ग्राम KCl3। 49 ग्राम KCl3 को हीट करने पे कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस। सिंपल सवाल है। सबसे पहले पोटासियम क्लोरेट को रिएक्शन को बैलेंस करने सीख लो आप। KCl प्लस 3 ऑक्सीजन निकला, 2 KCl रिएक्शन को बैलेंस। सबसे पहले क्या बोला, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सिंपल क्या हो गया, 2 इंटू इसका मोल का वेट 122.5, 3 इंटू 2204 लीटर एट STP मैंने बता रखा था। तो कितना हो गया 245 ग्राम, दिस वन एट STP पे। तो कितना हो गया 49। सिंपल पूछा 49 पे कितना ऑक्सीजन होगा, सिंपल है 6.0 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 245, ये आपका आंसर हो गया। इतना गैस एट STP पे निकलेगा ऑक्सीजन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अंदर क्वेश्चन है बट ये इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद सॉल्व करना है। बुक की हेल्प से कर लो या अपने दिमाग पे जोर लगा कर लो, लेकिन आपको ये खुद सॉल्व करना है। ये इसका जवाब मैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 गैस फॉर्म ऑन बर्निंग ए मिक्सचर ऑफ 14 ग्राम CO एंड 10 ग्राम ऑक्सीजन। कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 गैस फॉर्म। CO2 गैस फॉर्म कितना होगा जब ए मिक्सचर ऑफ CO एंड ऑक्सीजन को आप बर्न करेंगे। सिंपल लिमिटिंग रीजन का सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बट ये सॉल्व आपको करना है जैसे मैंने आपको बताया था, और से आपको सॉल्व करना है। ये बिल्कुल आसान सवाल है। ऐसे इसका आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और इसको लिमिटिंग रीजन के सवाल को बताने के लिए या बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर लिमिटिंग रीजन का सवाल आ जाता है तो आप कैसे इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं पहले क्लास में बताया था आपको कि मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा पूरे केमिस्ट्री के सेशन में, जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कैसे हम इसको याद रख सकते हैं ट्रिक से, और कैसे हम इसको सिंपल वे में ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे नए नए केमिस्ट्री सेशन को देखने के लिए आप मेरे चैनल केम एलाइट को सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को दबाओ, जिससे मेरी नई नई वीडियो आने पे आपको पता चल सके। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ आपको पढ़ाने के लिए। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी पुअर है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं साफ साफ लिखूँ। चलिए, मैं डॉक्टर हूँ ना, डॉक्टर की हैंडराइटिंग ऐसी ही होती है। थोड़ा मजाक कर रहा हूँ मैं। ओके, बाय।